वर्ग लॉज नाम के 3 कानूनों के जरिए। इन कानूनों को समझना इसलिए आज आवश्यक है क्योंकि ये हमें समझाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे कानूनों के नाम पर किसी एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा सकता है, कैसे राष्ट्रवाद को घृणा का औजार बनाया जा सकता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, कैसे राष्ट्रवाद को घृणा का हथियार बनाया जा सकता है और कैसे जनता को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि यह भेदभाव राष्ट्र हित में है। न्यूरम्बर्ग लॉज नाजी शासन द्वारा 1935 में पारित किए गए 3 अत्यंत कुख्यात नस्लीय कानूनों का समूह था, जिसे जर्मन संसद ने नहीं बल्कि नाजी पार्टी की वार्षिक रैली में हिटलर ने लागू कर दिया था। इसमें सबसे पहला कानून था राइख सिटीजनशिप लॉ, जिसने जर्मन नागरिकता को नस्ल से और रक्त से, ब्लड से जोड़ दिया। ये कानून बड़ा अजीबोगरीब कानून था। ये कहता था कि वही व्यक्ति जर्मनी का नागरिक है जिसकी नस्ल जर्मनिक या आर्यन हो, यानी नागरिकता अब केवल अधिकार नहीं रह गई, वह रक्त की शुद्धता का प्रमाण पत्र बन गई। इसके लागू होती ही यहूदी, रोमन और कई अन्य समूह नागरिकता से जर्मनी में वंचित कर दिए गए थे। वे सिर्फ राज्य के लिए एक सब्जेक्ट रह गए थे कि हाँ, ये भी हैं, हमारे देश में रहते हैं, बिना अधिकार वाले लेकिन दायित्व उठाने के लिए बाध्य लोग। दूसरा कानून था लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड ऑनर। इस कानून को समझिए, कितना खतरनाक कानून, लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड ऑनर, यानी ऐसा कानून जो जर्मन ब्लड, जो आर्यन ब्लड है, जिसको कि हिटलर कहते थे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड है, उसकी रक्षा करने और उसके सम्मान करने के लिए बनाया गया कानून, जिसके अनुसार जर्मन नागरिकों और यहूदियों के बीच विवाह और किसी अन्य प्रकार के संबंध अवैध घोषित कर दिए गए थे। यहूदियों के साथ किसी भी तरह का नज़दीकी संपर्क रक्त की शुद्धता के विरुद्ध हिटलर ने अपराध करार दे दिया था। और तीसरा कानून था उन पूरक परिभाषाओं के बारे में जिसमें यह तय किया गया कि कौन यहूदी है, कौन मिश्रित रक्त वाला है, कौन प्योर रक्त वाला है, किस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं। इन कानूनों ने यहूदियों को सिर्फ अलग नहीं किया, उन्होंने भेदभाव को नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और कानूनी रूप दे दिया। लीगली एक वर्ग को, बहुसंख्यक लोगों को ज़्यादा अधिकार दे दिए।